और क्योंकि तारे बहुत दूर हैं, इसलिए आजकल के जो वैज्ञानिक हैं वो उसी पर शोध करते रहते हैं, समझने का प्रयास करते रहते हैं, पर ज़्यादा समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनके पास वो शक्ति नहीं है। लेकिन वेदों में स्पष्ट रूप से दिया है वो किसके जैसे हैं? चंद्रमा जैसे तारे। अब 22 नंबर। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये हाँ। जो आदित्य 12 हैं, इनके बारे में प्रभु जी कुछ बताइए। अभी अभी बताया था, कभी कभी मन एब्सेंट हो जाता है। यस सर। तो 12 ये जो आदित्य हैं, ये साल में सूर्य की अलग अलग जो स्थिति होती है उसके हिसाब से सूर्य के अलग अलग 12 नाम है, उनके हिसाब से आदित्य आते हैं और ये सब अदिति के पुत्र कहलाते हैं। उसमें से विष्णु एक है। वो कौन कौन है? धार्त, अरमन, मित्र, वरुण, इंद्र, विवस्वत, पूषण, पर्जन्य, अंश, भग, त्वष्ट और विष्णु। विष्णु इसमें इनमें कृष्ण प्रधान कैसे हुए प्रभु जी? ये जो विष्णु अदिति के पुत्र 12 पुत्र हुए, तो इसमें कृष्ण प्रधान कैसे हुए? कृष्ण तो इनसे परे होने चाहिए। विष्णु भी अदिति के पुत्र के रूप में आते हैं ना, वामन देव के रूप में आते हैं। हाँ हाँ। पर हैं तो अच्छा। भगवान ना। हाँ। जैसे कृष्ण यशोदा के पुत्र के रूप में आते हैं लेकिन भगवान है, उसी तरह से वामन देव पुत्र के रूप में आते हैं अदिति के, लेकिन है तो भगवान। हाँ, तो जो अदिति के 12 पुत्र हैं उनमें वामन देव भी आते हैं। हाँ, वामन देव भी आते हैं। वामन सबसे छोटे हैं। अच्छा। वामन देव का इसलिए एक नाम है उपेंद्र। उपेंद्र हाँ। मतलब इंद्र का छोटा भाई, ठीक है ना? यस। तो वो भी अदिति के पुत्र। हरे कृष्णा प्रभु। जो आप वायु जो आप बोले 49 तरह की है, तो ये क्या टेम्परेचर के हिसाब से ये 49 तरह की है? 49 तरह की वायु है जिसके द्वारा 49 टेम्परेचर बनाए जा सकते हैं। अगर आप उसको धुकनी में देखते, जैसे वो लोग हवा डालते हैं ना, आजकल तो इतना बुद्धिमान नहीं है वो लोग, वो पंखा चला देते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल वो हुआ करते थे लोहार, उन लोगों को पता था कि 49 तरह की वायु को हम धुकनी से बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। वो जानकारी उनको थी। उससे उसको जब आग में फेंका जाता है तो 49 तरह के आग में क्या हो जाते हैं? तापमान उत्पन्न होता है। ठीक है, ओके। वेदानां सामवेदो अस्मि, देवानाम अस्मि वासवः, इंद्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। पढ़िए इसको। उन्होंने शायद गलत बटन दबा दिया है, गायब हो गया। जब हम पढ़ लेते हैं ये श्लोक। हाँ। ठीक है, माता जी आ गई। मैं वेदों में सामदेव हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ और समस्त जीवों में मैं जीवनी शक्ति चेतना हूँ। तो उस तरह से भगवान बता रहे हैं कि वेदों में कौन हूं? वेदों में सामवेद। सामवेद क्यों बताया गया है यहाँ पे? सामवेद इसलिए भगवान बोलते हैं क्योंकि सामवेदों के जो मंत्र हैं उसमें भगवान विष्णु की स्तुतियां दी हुई हैं। सभी मंत्रों में नहीं, पर कई मंत्रों में। और जब गरुण जी अपने पंखों को हिलाते हैं तो सामवेद की मंत्र उससे उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए वेद में भगवान बोलते हैं मैं सामवेद हूं। देवानाम अस्मि वासवः। तो देवताओं में मैं कौन हूं? इंद्र हूं। जो इंद्र है वो सारे देवताओं के कौन है? राजा है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। तो जो इंद्रियां हैं, छठवीं इंद्री मन कहलाती है, उसमें मैं कौन हूं? उसमें मैं मन हूं। तो मन हथेली जैसा है और पांचों इंद्रियां उंगलियां जैसी हैं। सारी इंद्रियों से जो भी हम लोग ज्ञान ग्रहण करते हैं, कर्म इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से, वो सब का सब कहाँ जाता है? वो सब मन में जाता है।
इसलिए इंद्रियों में मैं कौन हूं? मन हूं। और सारे जीवों में उनकी क्या हूं? चेतना हूं। अगर शरीर में चेतना नहीं है तो शरीर सब्जी ऐसा है, वो किसी काम का नहीं है। इसलिए जब व्यक्ति वेंटिलेटर पे होते हैं, अचेतन होते हैं, तो एक हिसाब से मृत ही हैं, कुछ काम के नहीं है। खैर उनके कान काम करते हैं, भले कोई वेंटिलेटर पे हो, कान जरूर काम करते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अगर मर भी रहा है तो कभी कोई ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो बहुत कटु हो, उसको उसको पता चलता है। अगर आप उसकी बुराई कर रहे हैं, कुछ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो वो सुन लेता है उसको। कान हमेशा एक्टिव रहते हैं, इसलिए अंतिम समय तक आप हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हैं, तो व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। हालांकि अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा भौतिकवादी है तो फिर उनको पसंद नहीं आता, आप बोलेंगे हरे कृष्णा, वो सुनेंगे नहीं, लेकिन कान फिर भी काम करते हैं। प्रभु और उसके बाद इंद्रियां जो हम लोग की काम करती है, वो तो मतलब बोलते हैं ना कि पहले भगवान का सेंसन होता है, तब वो इंद्रियां भी काम करती है। जैसे किसी चीज को अगर हम लोग देखते हैं तो पहले भीतर से भगवान का सेंसन होने से हम लोग उनको देख पाते हैं। भगवान जब सैंक्शन देते हैं, सैंक्शन, तब देख पाते हैं। तो जैसे वो वेंटिलेटर पे है तो उसका कान क्या उस समय फिर भगवान उसको सेंसन देते हैं कि वो सुने उसको? हाँ देते हैं ना, देते हैं तभी तो सुन पा रहा है, नहीं देंगे तो कैसे सुन पाएगा। जैसे कई बार हम लोग सामने रहते हैं तब भी कोई बोलता है तो नहीं समझ में आता है, मतलब सुनाई कहीं और ध्यान रहने से। ये ध्यान देना बात अलग है, सुनना बात अलग है। जब हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं तो ध्वनि कान के अंदर जा रही है, लेकिन आप सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, वो मन पे निर्भर करता है। पहले तो प्रभु जी जीव आत्मा इच्छा करेगी तभी तो भगवान अप्रूवल देंगे ना, पहले इच्छा तो जीव को खुद को करनी पड़ेगी। वही बात, साधारण में देखते हैं ना, जब जब करते हैं तो ध्वनि आती है अंदर, ध्यान कहाँ जाता है? तो कान ध्वनि अंदर जाना बात अलग है, मतलब कान काम कर रहा है, लेकिन आप नहीं सुन रहे हैं, मतलब मन कहीं और भटक रहा है। तो मन का ही सारा चीज है प्रभु, नहीं? हाँ, मन का बड़ा खेल है। गीता में भी मन मन के बारे में बहुत महत्व दिया गया है। मन के बारे में कई श्लोक भी हैं। और मन भी क्या है, मन भी हम लोग अपने इच्छा के अनुसार लगाते हैं। देखो सही बात यह है कि हमारा उतनी रुचि नहीं है भक्ति में, वरना देखो हर कोई मूवी देखता है तो बहुत ध्यान नहीं लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि चलो पद्मासन में बैठ के थिएटर पे आंख खोल के देखते रहते हैं, तो बड़ा मुश्किल लगता है, बड़ी परिश्रम के साथ में आप मूवी देख पाते हैं। मूवी तो फटाफट जाती है, आंख में जाती है और दिल दिमाग में ऐसी आती है कि वही छाई रहती है कई दिनों तक। क्यों? इंटरेस्ट है, इंद्रिय तृप्ति में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ जब करते रहते हैं मन लगता नहीं है। तो मुख्य चीज ये है कि उतना इंटरेस्ट नहीं है भक्ति में, कृष्ण में। टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा। प्रभु जैसे कान में जा रहा है लेकिन अगर मन में नहीं जा रहा है तो वो चीज तो काम नहीं करेगा ना फिर। एक ऐसा होता है कि जिस चीज में इंटरेस्ट होता है उसको व्यक्ति सुनता है और वो काम भी करता है। तो इसलिए कोई सगा संबंधी है, वो अगर वेंटिलेटर में लेटा हुआ है और आप कोई कटु वचन बोलते हैं तो उन लोगों को बड़ा ध्यान रहता है उस समय कि लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो इसलिए व्यक्ति उसको ध्यान से सुनता है। और क्योंकि ध्यान से सुनता है तो उसको आघात भी होता है। अगर मान लीजिए उसको कुछ कटु वचन बोलते हैं, उसको पता चलता है, उसको आघात होता है। इसलिए हम बोल रहे थे कि उस व्यक्ति को कोई कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। लेकिन अगर वो चाहता है कि अरे अभी हमारा दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, अभी तो वेंटिलेटर पे है, अभी सिर्फ भगवान का चिंतन करते हैं, तो वैसा व्यक्ति के कान में ध्वनि जाएगी पर वो ध्यान नहीं देगा उस पर, वो भगवान पे ध्यान देगा। ठीक है ना? ओके। जैसे आपको याद होगा, एक हमने बुढ़िया का एग्जाम्पल दिया था, उसको लोग हरे कृष्णा बोल रहे थे पर वो नहीं सुन रही थी। क्यों नहीं सुन रही थी? क्योंकि उसका मन ही पूरा लगा हुआ था, पूरा चेतना उसकी पैसे में लगी हुई थी कि हम मर जाएंगे तो हमारा न पैसा, हमारी बेटी को पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा। कान में ध्वनि जा रही थी पर घुस जा नहीं रही थी। वो थी नर्स की बात बड़ी ध्यान से सुनाई पड़ रही थी, बेटी की बात भी सुनाई पड़ रही थी। तो रुचि वाली बात भी है, कहाँ रुचि है?
तो भीतर जाने से ही प्रभु काम करता है ना, ऐसे सुनने से तो कोई फ़र्क नहीं, कोई बात नहीं है। हाँ, भीतर जाने के बाद में रुचि होगी तो आप भीतर जो जा रहा है उस पे ध्यान देंगे, जो नहीं है रुचि तो नहीं ध्यान देते। जैसे हम लोग वहाँ पे जाते हैं रेलवे स्टेशन में, इतने लोग आते हैं, जाते हैं, सब पे उतना ध्यान नहीं जाता है। जिस जिस व्यक्ति में रुचि है, वो रिश्तेदार जा रहा है तो बड़ा ध्यान से देखते हैं। अच्छा प्रभु एक प्रश्न और था कि ना जैसे हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र तो जैसे बोला जाता है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर मेरा मन में ये इच्छा है कि इससे मेरी अनर्थ निवृत्ति दूर होगी, तो ये क्या अपना इंद्र तृप्ति हो गया? नहीं देखिए, अनर्थ निवृत्ति आप क्यों चाहती हैं, वो मुख्य बात है। अनर्थ निवृत्ति अगर हम इसलिए चाहते हैं कि हम भगवान को, कृष्ण को प्राप्त करें, भक्ति करना आसान हो जाएगा तो अच्छा है। अगर हम मात्र अनर्थ निवृत्ति इसलिए चाहते हैं कि बड़ा कष्ट होता है अनर्थों की वजह से, तो उसको मोक्ष काम कहते हैं, वो भक्ति नहीं हुआ। तो क्यों हम अनर्थ निवृत्ति चाहते हैं, वो मुख्य चीज। पहली बात तो चाहना ही बहुत बड़ी बात है। बहुत बार लोग चाहते नहीं है, बोलते हैं कि प्रभु काम क्रोध कब जाएगा, लेकिन नहीं चाहते हैं काम क्रोध जाए। तो वो जाना ही, वो चेतना आना ही बड़ा मुश्किल है। ठीक है। ओके प्रभु, ओके। हरे कृष्ण। अच्छा बोलिए प्रभु जी, पहले तो चारों वेदों में सिर्फ एक ही वेद था ना? वेद मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान को वेद व्यास ने क्या किया, उसका संकलन किया, उसको डिवाइड किया है पूरे ज्ञान को अलग अलग श्रेणियों में। उसमें वेद भी हैं, पुराण भी हैं। वेदों में भी ब्रह्म, उपनिषद, अरण्यक और उपनिषद, ये चारों होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बहुत विभाजन किया है ताकि व्यक्ति पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। कलयुग में बुद्धि बहुत कम होती है। कम से कम कुछ उसने सिस्टम देख लिया कि हाँ ये चीज अप्रोच करनी है, तो इसको आराम से अप्रोच कर सकते हैं। विभाजन उन्होंने किया है, पर वेद मतलब होता है ज्ञान। विभाजन पहले नहीं थी। जैसे पहले प्रभु जी चार तरह के वेद थे ना, ये अभी चार तरह के वेद हैं। पहले शायद हमको ऐसा कुछ कंफ्यूज हो रहा है कि शायद पहले एक ही वेद था, फिर बाद में एक वेद से फिर ये तो चार वेद में, चार में डिवाइड किए। ऐसा? देखिए, एक एक वेद का मतलब है ज्ञान था, अच्छा। लेकिन ज्ञान को किसी ने वो नहीं किया था, उसको उसको लिखा नहीं था, उसको विभाजित नहीं किया था। ओके। जैसे बिहेवियरल साइंस होती है कभी कभी, व्यवहारिक ज्ञान जो होता है, व्यवहारिक ज्ञान सबके पास है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उस व्यवहारिक ज्ञान को लिखते हैं कि ठीक है, स्त्री की मेंटेलिटी क्या है, पुरुष की मेंटेलिटी क्या है, वो कैसे व्यवहार करते हैं, ये माता पिता आपस में कैसे व्यवहार करते हैं। तो ये सब जो ये साइंसेज हुई, इसको संकलन करना बात अलग है, ज्ञान होना बात अलग है। पहले ज्ञान था इसलिए बोलते हैं एक वेद था। एक वेद का मतलब ज्ञान सबके पास था, लेकिन किसी ने वो नहीं किया था उसको। ठीक है। ओके, थैंक ओके, तो फिर आगे भगवान बोलते हैं, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वेत्तेषु यक्षरक्षसाम वसूनाम भावकश्चास्मि मेरु शिखरिणाम अहम। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में मैं अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। तो 11 रुद्र में मैं कौन हूं, भगवान बोलते हैं शंकर। तो इस तरह से 11 रुद्र का हम देखते हैं, वो अगर दिखा पाते हैं तो। अभी इसमें शेयर है ना, शेयरिंग सिस्टम है, तो देखते हैं अगर इसमें वो श्लोक दिखा पाते हैं तो। एक मिनट रुकिए।
अभी सबको दिख रहा है ना? यस प्रभु, दिख रहा है। दिख रहा है। ये आपके तीसरा स्कंद 12वां अध्याय 12 नंबर श्लोक। तो ये 11 रुद्र हैं। मन्यु, मनु, महिष्णा, महासन, शिवहा, ऋत्विजा, उग्र जाते, उग्र उगरेताः, भवः, कालः, वामदेवः, धृतव्रता। इसमें जो शिव हैं, भगवान बोलते हैं इसमें मैं कौन हूँ? शिव हूँ। ठीक है, उस तरह से इसमें भगवान शिव हैं। फिर वेत्तेसो यक्ष रक्षताम। वित्तेस का मतलब है जो देवताओं के वित्त की रक्षा करते हैं, उसको रखते हैं अपने पास। तो वो कौन हुए? धन के स्वामी कुबेर। तो यक्षों में और राक्षसों में मैं कौन हूँ? धन का स्वामी कुबेर हूँ। क्योंकि जो भी यक्ष हैं वो सब कुबेर के सैनिक कहलाते हैं। इसलिए देवताओं का धन जहां जहां गड़ा रहता है वहां पे यक्ष लोग रहते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं। तो वो यक्षों का मुख्य काम है। उस तरह से वो बोलते हैं कि मैं कौन हूँ? धन का स्वामी कुबेर हूँ। वसु नाम पावक चास्मी। तो जो वसु हैं, 8 वसु हैं, उसमें मैं पावक हूँ। तो 8 वसु हैं आप, ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल, पावक, प्रत्युष, प्रभास। उसमें भगवान बोलते हैं मैं पावक हूँ। और भूता नाम अस्मि चेतना। नहीं, ये कौन सा था? मेरु शिखरे नाम अहम। और सभी पर्वतों में मैं कौन हूँ? मेरु पर्वत हूँ। मेरु पर्वत क्यों? मेरु पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन फिर भी वो क्योंकि हिलता रहता है। तो अभी हम देखेंगे भगवान बोलेंगे कि रुके हुए पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। मेरु पर्वत चलायमान है, तो सोने का बना है, लेकिन फिर भी उसमें से सूर्य की रोशनी भेद के आगे चली जाती है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता है। सबसे ऊंचा पर्वत होने के बावजूद हमको दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? कि उसमें से रोशनी भेद के बाहर आ जाती है। तो वो गोल्ड पार्टिकल्स का बना हुआ है, सोने के कणों का बना हुआ है, तो चलता रहता है, चलायमान है। लेकिन क्योंकि सबसे ऊंचा है इसलिए उसके लिए भगवान बोलते हैं कि मैं मेरु पर्वत। आगे 24 नंबर। क्रोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीनामहं स्कंदः सरसा मस्मि सागरः। पढ़िए इसको। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। तो सभी पुजारियों में मुख्य जो पुजारी हैं वो बृहस्पति। सेना नायकों में जो देवताओं के सेना नायक हैं कार्तिकेय, और बृहस्पति देवताओं के पुजारी भी हैं, उनके गुरु हैं देवताओं के। सभी जलाशयों में मैं सागर हूँ। इस तरह से भगवान अपना वो बताते हैं। अच्छा, आप जो वेदों के बारे में बता रहे थे, तो ऐसा नहीं कि सारा ज्ञान ही वैदिक ज्ञान कहलाता है। वो ज्ञान जो कि भगवान विष्णु से निकला है उसको ही वैदिक ज्ञान कहते हैं। तो पहले क्या था? पहले सभी लोग जो डिबेट करते थे, वाद विवाद, ये सब किस पे निर्भर था? ये वैदिक ज्ञान पे ही निर्भर था। इसलिए बोलते थे कि एक वेद है। तो किसी से आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ, तो लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे इसकी और उसके बीच में ये बात हुई थी, इसने उसको वो बोले, तो ये सारे श्लोक बोलना चालू कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि वो बोलेंगे कि देखिए सामवेद में ये जो उपनिषद है उसमें इस चैप्टर में ये दिया हुआ था। ऐसा लोग करके लोग नहीं बोलते थे। वो सारा जो संकलन किया है सिस्टमेटिक, वो सब वेद व्यास ने किया हुआ है, ताकि आपको क्या ऑथेंटिक ज्ञान है क्या ऑथेंटिक ज्ञान नहीं है उसमें हम लोग भेद कर सकते हैं कम से कम। वरना आजकल लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं, कोई कह के गया है। अब कौन कह के गया है? अब सुना होगा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में लोग ऐसे ही बोलते हैं, कोई कह के गया है।
कोई भी कह के जाए तो लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं, ऐसा तो ना हम उसको गंभीरता से लेंगे। पूरी दुनिया बक-बक करती रहती है तो हम उसको गंभीरता से लेंगे क्या? तो उस तरह से लोग कोई कह के कुछ बोलते रहते हैं, तो वो मतलब ऑथेंटिक नहीं है। जो वेदों की वाणी है, उस पर हमको विश्वास करना चाहिए। हमको प्रभु जी ये थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा था कि जैसे कहीं पर हम पढ़े हैं कि ऐसा कुछ ध्यान पड़ रहा था कि पहले जैसे जैसे सामवेद था कि पहले सिर्फ यजुर्वेद था, एक ही वेद था। फिर उन उससे और बाद में फिर ये और 3 वेद लिखते हैं, ऐसा कुछ हमको नहीं, कन्फ्यूज था। ऐसा प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसा हाँ, कहीं पर प्रभुपाद जो आप पढ़े। बोल रहे हैं, ये भी लिखा हुआ है, लेकिन हाँ, उसका कहीं। मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि वो नाम से ज्ञान सब जगह सर्वव्यापी था। क्योंकि लोग किसी और ज्ञान पे विश्वास करते ही नहीं थे। अभी क्योंकि कलयुग में लोगों की बुद्धि कम हो गई, तो इसलिए उनको वेद का नंबर, उपनिषद का नंबर, उसके बाद में चैप्टर का नंबर, चैप्टर में श्लोक का नंबर सब बताना पड़ता है। जैसे आजकल आप जब तक खासकर आप देखेंगे, अभी नई जनरेशन आ रही है, वो पूरी उनकी जो अप्रोच है वो एनालिटिकल अप्रोच है। जब तक आप वो एनालिसिस करके वो एनालिटिकल अप्रोच नहीं देंगे, तब तक उनको समझ में नहीं आता है, घुसता नहीं है दिमाग में। कारण क्या? बुद्धि और कम हो गई है। पहले बात करते करते लोगों को समझ में आ जाता था, ज्ञान हो जाता था। अभी पूरा एक एक करके बताना पड़ता है चैप्टर वाइज। जैसा गीता भी आप देखेंगे, गीता में ऐसा नहीं कृष्ण ने बोला कि देखो ये कर्मों के नियम का चैप्टर है, ऐसा कृष्ण नहीं बोलते हैं। या फिर ये अभी देवता की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए वाला चैप्टर है, ये मायावादी के ऊपर चैप्टर है, ऐसा कृष्ण करके नहीं बोलते। कारण क्या है कि बोलते बोलते ही लोग समझ आ जाते हैं कि कहाँ क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या कौन सी चीज कहाँ पे भगवान बोल रहे हैं। लेकिन अभी के लोगों को एकदम सिस्टमेटिक चाहिए। इसलिए आप कॉलेज में देखेंगे पूरा टॉपिक वाइज रहता है, चैप्टर रहेगा, उसका टॉपिक रहेगा, सब टॉपिक रहेगा, उसको पढ़ते हैं। एग्जाम में लोग रटते रहते हैं, एग्जाम में लिखते हैं, एग्जाम पेपर आके देखते ही कई लोग भूल जाते हैं। इतनी ठस बुद्धि है कल लोग। तो वो इसलिए उनको बहुत ज्यादा डिटेल में जो संकलन किया है उन्होंने, पर ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं ये क्यों बोल रहा था? क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति उसको कर नहीं सकता है। ये सारा ज्ञान आपके पास है, जैसे हमने बताया कि व्यवहारिक विद्या, सबके पास व्यवहारिक विद्या हो सकती है, और उसको इकट्ठा करना, उसको विभाजित करना, ये अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। ये उतना आसान काम नहीं है। यस सर। जैसे हम लोग ओपन बुक देते हैं ना, कि मान लीजिए पूरे 18 चैप्टर की ओपन बुक देते हैं कि पूरी तरह से आप अच्छे से लिखिए कि कृष्ण कहाँ कहाँ देवताओं की पूजा का खंडन करते हैं, क्या कारण है, और किस तरह से उसको प्रस्तुत करते हैं। तो क्योंकि कृष्ण ने सब जगह दिया हुआ है, तो बहुत मुश्किल जाएगा उसको लिखना, उतना आसान नहीं होगा ओपन बुक। तो ऐसे बहुत सारे ओपन बुक सॉल्व किए किसने? वेद व्यास ने। उससे हम लोग समझ सकते हैं वेद व्यास ने कितनी मेहनत की है। यस सर। और हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरू पर्वत नहीं दिखता, वैसे ही गंगा जी भी भगवान के चरण कमल से बहती हुई आई है, वो भी हम लोग को फ्लो होते हुए क्यों नहीं दिखती? ओके, तो वो भी चरण कमल से, पहली बात तो भगवान के चरण कमल ही नहीं दिखते हैं, तो वही बहुत बड़ी बात है। और दूसरा बात, गंगा आध्यात्मिक है। गंगा जी जो हैं, मुख्यतः तो वो कृष्ण के गोपी हैं। गंगा और यमुना ये कृष्ण की गोपी हैं। लेकिन जब कृष्ण संसार में अवतरित होते हैं तो गंगा और यमुना भी अवतरित होती है। तो उसके पहले क्या वो जल की ही बनी हुई है? वो डाउटफुल है। तो स्वर्ग आदि में भी हर हर उसमें ऊपर के जो लोक हैं, सब जगह से गंगा बहती है, लेकिन क्या वो जल की बनी हुई है, ये अपने आप में एक प्रश्न है।
ऐसा कुछ क्लियरली दिया हुआ नहीं है वेद शास्त्रों में, और जहां तक हमको समझ में आता नहीं होना चाहिए। और हो भी सकता है पानी का, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमको एक्सेस कहाँ से है? गंगोत्री से एक्सेस है, तो शिव जी की जटा में से निकलती है। अभी उसके बाद में वो जल की, हो सकता है जल की भी बनी हो, लेकिन मेन चीज क्या है कि हमको जमीन और जल भी सारे चीजों का एक्सेस नहीं है। उन्हीं चीजों का एक्सेस है जो हमको भगवान परमिट करते हैं। जैसे हिमालय के उस पार में किम पुरुष वर्ष है, पास में स्कंद में पढ़ेंगे तो, जहां पे हनुमान जी रहते हैं और हनुमान जी जैसे लोग रहते हैं। इसलिए रामायण में जो वानर थे वो साधारण नहीं थे, वो किम पुरुष कहते हैं। किम पुरुष मतलब क्या, ये पुरुष हैं, देखने में पुरुष जैसे लगते हैं लेकिन है वानर। तो कई लोगों ने, जो इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन बचपन से हम बहुत माउंटेनियर्स की स्टोरीज पढ़ते आ रहे हैं, उसमें बहुत सारे जो माउंटेनियर लोग जो हिमालय में जाते हैं, उनका अनुभव है कि कई बार उनको ऐसे व्यक्ति दिखाई दिए जो बंदर हैं और मनुष्य जैसे दिखते हैं, और कई लोगों को माउंटेनियर्स की उन्होंने रक्षा भी की। लेकिन आप उसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो साइंस की उसमें नहीं आता कैटेगरी। हाँ, क्योंकि भाई भाई आप ज्यादा फोटोग्राफ दिखा सकते हैं, वो भी लोग बोल देंगे मॉर्फ करके दिखा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उस तरह से माउंटेनियर लोगों का, ये बहुत लोगों का अनुभव था। तो जो जमीन है उस पार में, किम पुरुष वर्ष और अलग अलग जो वर्ष हैं, उनकी भी हमको एक्सेस नहीं है। और जब उनकी एक्सेस नहीं है तो गंगा जी का कहना ही क्या है। ठीक, हम देखें गंगा जी भी भारतवर्ष है, जो हमारा वर्ष है ना भारतवर्ष, उसमें दक्षिण दिशा में आती है वो, मेरू पर्वत से। तो गंगा का पूरा डिटेल दिया है 5 स्कंद में। हमको उतना ही दिखता है जब वो हिमालय से निकलती है। हिमालय के उस वो पार किम पुरुष वर्ष में जब वो थी गंगा जी, तो दिखती नहीं है, दूसरी हिमालय से उनका उद्गम दिखाई देता है। महर्षिणाम भृगुर अहम गिराम अस्मि एकम अक्षरम यज्ञानाम जब यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालय। इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़िए। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। तात्पर्य: ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि थे। समस्त दिव्य ध्वनि में ओंकार कृष्ण का रूप है। समस्त यज्ञों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप कर कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। कभी कभी पशु यज्ञ की भी संस्तुति की जाती है, किंतु हरे कृष्ण यज्ञ में हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता। यह सबसे सरल और शुद्धतम यज्ञ है। समस्त जगत में जो कुछ शुभ है वह कृष्ण का रूप है। अतः संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उन्हीं का स्वरूप है। पिछले श्लोक में मेरु का उल्लेख हुआ है, परंतु मेरु तो कभी कभी सचल होता है, लेकिन हिमालय कभी चल नहीं है। अतः हिमालय मेरु से बढ़कर है। तो इस तरह से हिमालय और मेरू के बारे में बताते हैं, और सारे यज्ञों में भगवान बोलते हैं मैं जप यज्ञ हूँ, खासकर हरे कृष्ण महामंत्र का जो यज्ञ है। ये हमने आपको श्लोक बताया था क्या, जो हाँ, कलिसंतरण उपनिषद, हाँ कलिसंतरण उपनिषद में जो दिया हुआ है। तो हम लोग जो बोलते हैं ना हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम ईश्वरम नाम नाम, उसके बाद में एक श्लोक आता है जिसमें बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर इस जो ये मंत्र है 3.5 करोड़ मंत्र करता है जीवन में, तो उसको स्वर्ग जाना चाहता है, स्वर्ग जा सकता है,
वैकुंठ जाना चाहता है वैकुंठ जा सकता है, जहां जो प्राप्त है वो प्राप्त कर सकता है। मतलब भगवत धाम कृष्ण लोग जाना है तो वहां भी जा सकते हैं। तो 3.5 करोड़ बताया है, तो अगर कोई 16 माला करता है तो 55.5 साल लगते हैं। उस हिसाब से अपना कैलकुलेशन करके देख सकते हैं सब लोग कि पूरा प्रभु होगा कि नहीं होगा। पहले के लोग तो 64 माला करते थे, तो उनका तो हो जाता होगा। हाँ, तो उनका तो 13 साल में हो जाता है। 13 नहीं, बल्कि कितना हो गया आपका? हाँ, 14 साल में। 14 साल में तो उनका 14 साल में हो जाता, लेकिन हम 16 कर रहे हैं। प्रभु हम लोग को इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत है? देखिए, ज्यादा करेंगे तो फायदा ये है, जल्दी हो जाएगा। वरना पहले टपक गए तो फिर चिंता नहीं है, अगले जन्म में फिर कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन डिले हो जाएगा एक जन्म का, बस ये है। मतलब इतना करना ही पड़ेगा, तब भगवान का धाम मिलेगा। देखो, ब्रह्मा जी तो बोल के गए, उसके आगे का डिटेल हमको पता नहीं है। हमारे आचार्य लोगों ने उसमें टिप्पणी नहीं दी है, पर ये श्लोक हमको मिला था। प्रभु जैसे करने का मतलब क्या, उसको सुनना भी तो संग में, कि ऐसे ही हाँ जस्ट हाँ, कर लिया? ये सुनने का, अगर हम प्रयास कर रहे हैं 10 अपराधों से मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं तो काफी है। ऐसा नहीं है कि वो टाइम पास जब पकड़ चल रहा है, पूरा टांग लिया पीछे, ऐसे हाथ करके अपना जब करते हो जा रहे हैं, वैसा नहीं। ठीक है। ओके प्रभु। अच्छा प्रभु जी, यहाँ पर जैसे भृंगु मुनि के बारे में बताया गया है, वो किस रूप में सबसे शक्तिशाली बताए गए हैं वो? शक्तिशाली तपस्या इत्यादि उन्होंने ज्यादा की होगी, और मुख्य चीज क्या है कि वो भगवान के भक्त हैं। इसलिए हम देखते हैं कि सारे जो संत और ऋषिगण थे, जब उनको पता करना था कि ब्रह्मा विष्णु शिव में कौन श्रेष्ठ है, तो उन्होंने भृगु मुनि का चयन किया, और भृगु मुनि ही पता करके आए तीनों का। मुख्य चाह, क्योंकि उन्होंने पता किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन श्रेष्ठ है, इसलिए भृगु मुनि का इतना नाम है। ओके। हाँ, तो उसका हम यज्ञ बता रहे थे। बाकी यज्ञों में कभी कभी पशु बलि होती है, कुछ वायलेंस होता है, खर्चा होता है। जप यज्ञ ऐसा यज्ञ है जिसमें कोई खर्चा नहीं है, फ्री 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 यज्ञ है हमारा। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। मैं समस्त वृक्षों में अस्वस्थ वृक्ष हूँ और देवऋषियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। इस तरह से वृक्षों में पीपल का वृक्ष या बरगद का वृक्ष, तो यहाँ पर रूपा जी बरगद का वृक्ष लेते हैं, और हमारे कुछ आचार्यगण, खासकर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उसको बोलते हैं पीपल का वृक्ष। लेकिन जब हम उडुपी गए थे तब हमने देखा कि वहां पे वो उन्होंने कहीं कोई श्लोक कोट किया हुआ था कि यदि पीपल का और बरगद का वृक्ष एक साथ उगता है उसको अश्वत्थ कहते हैं। तो आपने देखा होगा कई बार वो एक साथ ही उगते हैं, बहुत जगह आपने देखा होगा, उसको अश्वत्थ कहते हैं। और पीपल का जो पेड़ है वो भगवान विष्णु का प्रतीक कहलाता है, जो बरगद का पेड़ होता है वो भगवान शिव का प्रतीक कहलाता है, अश्वत्थ। सारे वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हों। अभी साइंटिफिक बहुत सारे रीजन है, लोग बोलते हैं कि बाकी पेड़ रात को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, दिन में ऑक्सीजन देते हैं, ये पेड़ है दोनों टाइम देते हैं। तो ये सेकेंडरी रीजन है कि मुख्य चीज कृष्ण बोल के गए हैं तो श्रेष्ठ है, इतना हम समझते हैं। तो वो हूँ, फिर उसका बोलते हैं देवऋषियों में कौन हूँ? नारद। तो बहुत सारे देवऋषि भी हैं, जैसे टुम्बुरु जी इत्यादि बहुत सारे हैं देवऋषि। उसमें मैं कौन हूँ? नारद मुनि हूँ, क्योंकि नारद मुनि भगवान की भक्ति शक्ति का अवतार कहलाते हैं। वो इस संसार में उनका अवतरण हुआ है भक्ति का प्रचार करने के लिए। गंधर्वों में मैं चित्ररथ,
जो कि अर्जुन के मित्र हैं। तो चित्ररथ हम देखेंगे शुरू में आता है कि जो ये अग्नि ने रथ दिया था, और चित्ररथ ने क्या दिया था उनको, अर्जुन को? किसी को याद है चित्ररथ ने क्या दिया था? नहीं प्रभु। ओके, कभी क्लियरली दिखेगा भी नहीं। ठीक है, ठीक है। तो चित्ररथ ने भी इनको कुछ दिया था। तो ये अर्जुन के बहुत अच्छे मित्र थे चित्ररथ। तो इनको, ये गंधर्वों के राजा है। सिद्धा नाम कपिलो मुनि, जो सभी सिद्ध होते थे, मैं कपिल मुनि हूँ। कौन कपिल मुनि? देवहूति के पुत्र कपिल, जिनका गंगा सागर में मंदिर है, जिन्होंने अपने सारा ज्ञान तीसरे स्कंद में दिया हुआ है, वो कपिल मुनि। उच्च श्रवसम अश्वानाम विद्धि माम अमृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। तो उच्च श्रव भी समुद्र मंथन में उत्पन्न हुआ था, और ऐरावत भी अमृत उसमें समुद्र मंथन में ही उत्पन्न हुआ था। ऐरावती कहते हैं, खास बात यह है कि सूड ज्यादा है, बोलते हैं 4 सूड है। तो ऐरावत नराणाम च नराधिपम, सारे नरों में मैं कौन हूं? राजा। नराणाम, नर आधिपम, आधिपम का मतलब होता है राजा, राजा हूं। आयुधा नाम अहम वज्रम धेनु नाम अस्मि कामधुक् वजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुकी। पढ़िए। मैं हथियारों में ब्रज हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। तो उस तरह से भगवान बोलते हैं कि हथियारों में वज्र। वज्र क्यों? वज्र भगवान विष्णु के आदेश पे बना था, और एक वैष्णव के त्याग से बना था। वो कौन है? दधीचि मुनि। तो अगर आप नैमिषारण्य में जाएंगे, नैमिषारण्य के पहले एक कुंड है, उसका नाम है मिश्रित कुंड। दधीचि मुनि कहते हैं उन्होंने अपने शरीर को मिश्री का बना लिया, उसी कुंड में विलीन हो गए, और हड्डियां जो बची, उनकी हड्डियों से वज्र बने। तो उस तरह से उसे वज्र बना, और एक भक्त के उद्धार के लिए बना। कौन? वो भक्त साहब वृत्रासुर। इस तरह से भगवान बोलते हैं सारे हथियारों में कौन हूं? वज्र। गायों में कामधेनु, क्योंकि कामधेनु कितना भी दूध दे सकती है, कोई सीमा नहीं है, असीमित दूध दे सकती है। प्रजानाम चास्मि कंदर्पः, तो यदि कोई काम का प्रयोग करता है शास्त्रों के अनुसार और भक्तों को उत्पन्न करने के लिए, तो उसमें भगवान बोलते हैं मैं कौन हूं? कंदर्प, कामदेव हूं। सर्पाणास्मि च वासुकी ही, सभी सांपों में मैं कौन हूं? वासुकी, जिसकी रस्सी बनाई गई थी समुद्र मंथन लीला में, वो वासुकी है। ठीक है, आगे। प्रभु, ये सुरभि और कामधेनु गाय एक ही नाम, अलग अलग नाम है कि एक ही नाम है? कामधेनु गाय बहुत सारी हो सकती है, पर उसमें जो मुख्य है वो है सुरभि। सुरभि जो गाय है वो सारी कामधेनु की माँ है, या राजा भी बोल सकते हैं हिसाब से, मुख्य है। और वो सुरभि हमेशा कृष्ण के साथ रहती है। प्रभु, जैसे कामधेनु गाय तो जो मांगो वही दे देती है ना, जैसे वो
कौन से परशुराम जी के पिता के पास शायद थी। जमदाग्नि। हाँ, उनके पास कामधेनु गाय थी ना प्रभु। हाँ, उनके पास भी कामधेनु थी, फिर वशिष्ठ के पास भी थी। वशिष्ठ की गाय का नाम ऐसे सबला था। तो जनरली गाय से दूध एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन जब रक्षा की बात आई तो सबला में से वो भी निकले थे, सैनिक वगैरह कहते निकले थे, जिन्होंने इनको हराया, विश्वामित्र की सेना को। उसमें उनका नाम विश्वरथ था, विश्वरथ थे राजा, बाद में वो विश्वामित्र हुए, पहले विश्वरथ नाम था। तो उसने युद्ध किया, लेकिन साधारणतः हम लोग मिलकर एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी कामधेनु है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। हाँ, माता जी घर में कोई खाना बनाने की जरूरत नहीं है। कामधेनु माता, मैं थोड़ा सो लेती हूँ, आप खाना बना दीजिए, वैसा नहीं है। तो ब्राह्मण लोग कामधेनु की इच्छा इसलिए करते थे क्योंकि कामधेनु से दूध बहुत मिलता है, और दूध से आपको मिलता है घी, घी से आप यज्ञ कर सकते हैं। तो क्योंकि वो लोग यज्ञ करने में बहुत रुचि रखते हैं, इसलिए वो कामधेनु की इच्छा करते हैं। ठीक है। और प्रभु एक प्रश्न और है, जैसे देवों के जो मेन जो ऋषि होते हैं उनको देव ऋषि कहते हैं, तो महर्षि किसको बोलते हैं प्रभु? महर्षि, ये सब टाइटल हैं अलग अलग। ऋषियों में जो प्रधान है उनको महर्षि बोलते हैं, लेकिन जैसे महर्षि किसको बोलते हैं? वेद व्यास को बोलते हैं महर्षि। लेकिन वेद व्यास देवताओं के ऋषि नहीं है, वो इंद्र की उसमें नहीं बैठते हैं सभा में। लेकिन नारद मुनि जब जाते हैं तो इंद्र की सभा में बैठते हैं, इसलिए उनको देव ऋषि बोलते हैं। मुनियों, जो मुनियों में श्रेष्ठ होते हैं उनको तो महर्षि बोलते हैं, जो मुनियों में श्रेष्ठ। देखिए मुनि भी कैसा है, मुनि एक बहुत वो वर्ड है। मुनि का आप एक्चुअल वो देंगे, वो है मनन करने वाला। और मनन करने वाले में भक्त भी हो सकते हैं, ज्ञानी भी हो सकते हैं। जो ज्ञानी होते हैं उनमें भेद होता है आपस में मत में। तर्को प्रस्तो शुक्र विभिन्नो, फिर कौन सा मुनि मत ही भिन्ना, मतलब मुनि मतलब जिसके मत में भेद है वो मुनि कहलाएगा। ये ज्ञानी मुनियों के लिए। तो जो भी मनन करने वाले हैं, जो वेदों के शास्त्रों पर मनन करते हैं, उनको मुनि। तो ये अलग अलग टाइटल हैं। तो राज ऋषि, जैसे प्रभु राज ऋषि भी होते हैं ना, राज ऋषि भी एक होते हैं। राज ऋषि मतलब जो राज्य भी करते हैं और ऋषि भी है। अम्बरीश महाराज, अम्बरीश महाराज, जो भी सूर्यवंशी और चंद्रवंशी जो भी राजा हैं, वो सब राजऋषि कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो राजा भी थे और वेदों का बहुत ज्ञान भी था उनको, बहुत तपस्या करके आते थे, ऐसे ही राजा नहीं बनते थे। ठीक है, तो वो राजऋषि अलग है। ओके ओके, तो ये हो गया। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं, पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यमा संहिताम् अहम्। पढ़िए इसको। अनेक फनों वाले नागों में मैं अनंत हूँ, और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ, और नियमों में निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। तो सर्प में और नाग में अंतर होता है। सर्प वो है जिनका फन नहीं उठता है। जो लोग गौशाला में रहते हैं वो अच्छे से जानते हैं, क्योंकि देखते रहते हैं, भेद करना पड़ता है कौन सर्प है कौन फन उठाता है। तो जो फन उठाता है उसमें जहर होता है, जिनका फन नहीं होता है उनमें जहर नहीं होता है। अभी रिसेंटली यहाँ पे मैनेजमेंट मीटिंग में भी आ गया था, और थोड़ा गुस्सा हो गया तो फन उठा लिया। तो मैनेजमेंट ने कहा एजेंडा बन गया, फिर पहले एजेंडा नहीं था, वो बाद में उसको देख के एजेंडा नया आ गया। तो इस तरह सर्प में और नाग में अंतर होता है। जिसका फन होता है वो नाग होता है, और इसका फन नहीं होता उसको सर्प कहते हैं। हमारे ये जो पीछे खिड़की है, ये खिड़की में से भी आ जाता है, फर्स्ट फ्लोर में आ जाता है, फर्स्ट फ्लोर में रूम।
तो यहाँ का बहुत जो गौशाला के जो सर्प बोलिए नाग है वो तो बाद में पता चलता है, बहुत स्पेशल है, वो दीवार पे भी चढ़ जाता है, साधारणतः सांप नहीं चढ़ पाता। बहुत सर्फ विशेष में शक्ति जहर है। नहीं होता, सर्फ में जहर नहीं होता। सर्प में जहर नहीं होता। सर्प क्या करता है, सर्प अपनी पूंछ से अपनी रक्षा करता है, उसकी पूंछ अगर लग जाती है तो स्किन डिसीज हो जाता है। इसलिए गांव वाले सारे सांपों को नहीं मारते हैं, जिसमें जहर होता है उसी को मारते हैं। सर्प में जहर नहीं होता, सर्प नाग में जहर होता है। उसमें भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं कौन हूं, अनंत हूं। इसके बहुत सारे अनलिमिटेड कितने हैं, अनंत देव के बहुत सारे फन है, लेकिन वो फनों से करते क्या है, वो भगवान की स्तुति करते रहते हैं, काटते किसी को नहीं है। नाग से हर किसी को डर लगता है, लेकिन जब कोई अनंत देव के सामने आता है तो सारा डर खत्म हो जाता है, उनको शरणागति करने का मन करता है। तो इस तरह से भगवान भगवान ही रहते हैं, किसी भी रूप में क्यों ना हो। वो नाग होते हुए भी सुंदर दिखाई देते हैं। आप देखना 5वें स्कंद में आता है, जितनी भी नाग कन्या है वो अनंत देव को देख के अनंत देव की ओर बहुत आकर्षित होती है। तो अनंतस वरुणो यादसाम अहम, और जो जलचर हैं उनमें मैं कौन हूं, वरुण देव हूं। तो वरुण देव सारे जलचरों के कौन है, राजा है। पितृनाम अरेमा चश्मी, सारे पितरी में वो कौन है, अरेमा। अरेमा पितरियों के राजा हैं, पितृलोक और यमलोक, इसको अभी बोलते आगे सम्यामी। सम्यामी जो है, यमलोक को सम्यामी कहते हैं। तो संयामी और पितृलोक बहुत आसपास है। जो पितरों के राजा हैं वो अरेमा है, और यमराज तो यमराज है, हर कोई जानते हैं। और यमराज और अरेमा बहुत अच्छे मित्र हैं। इसलिए यमराज जी को जब मांडूक मुनि श्राप देते हैं और वो विदुर के रूप में आते हैं, उस समय अरेमा यमराज का काम करते हैं। तो पितरी लोग आपका, जैसा हमको समझ में आया अभी तक, जो बाकी शास्त्रों का से पढ़ के, पितरी लोग का आपका वेटिंग रूम जैसा है। तो जब तक आपका पिंडदान चलता रहता है कि जो पितरी लोग हैं वो वहां पर आनंद भोग करते रहते हैं। यहाँ जब पिंडदान खत्म हुआ उनको यमुना जी के सामने जाना पड़ेगा। तो वेटिंग रूम का मजा कहाँ मिलता है, वो पितरी लोग को मिलता है। तो आप उनको यहाँ से क्या करिए, पिंडदान करिए, उनको पुण्य प्राप्त होगा, वो पुण्य से वो लोग एंजॉय कर पाएंगे, और वो एंजॉय करेंगे तो वहां से कृपा बरसाते हैं। तो यहाँ पे लोग भरत पोषित होते हैं, इसलिए जनरली लोग पिंडदान करते हैं। दो कारण है, एक कारण है कि अगर भूत प्रेत की योनि में हो तो उससे मुक्त होंगे, और दूसरा उनकी करेंसी यहीं से जाएगी। इसलिए कहते हैं पहले जमाने में बोला जाता है कि पुत्र होना चाहिए, और जो अच्छा संस्कारित पुत्र हो। तो संस्कारित पुत्र होगा तो पिंडदान करेगा, संस्कारित पुत्र नहीं होगा तो पिंडदान नहीं करेगा। तो वहां पे जो हमको वेटिंग रूम में आनंद आने वाला था वो आनंद नहीं मिलेगा। प्रभु जी, यम को फेस कर लेना बेटर नहीं है? जो भी हमारे कर्मस हैं उसको मतलब सॉर्ट आउट कर लेना। सॉर्ट आउट तो ऐसा है कि सभी लोग पाप करते हैं, भक्तों को छोड़ के हर किसी को स्वर्ग और नरक दोनों मिलने वाले हैं, इसलिए ऑलमोस्ट सबका फिक्स रहता है। और दूसरी बात है, जो भक्त नहीं होते हैं उनके लिए इंद्रिय तृप्ति ही सब कुछ है। तो उस तरह से पितरी लोग भी एक हिसाब से एक स्वर्ग की तरह है, जहां आप आनंद भोग कर सकते हैं। जब आनंद भोग करने को मिलता है वहां पे, तो कोई भाई क्यों आनंद भोग नहीं करेगा। भक्त बनने के बाद में हमारी परिभाषा बदल जाती है, हम स्वर्ग जाना नहीं चाहते पर बाकी लोग जाना चाहते हैं। प्रभु, जब पिंडदान नहीं होगा यहाँ पे अगर पिंडदान यदि हम लोग नहीं करते हैं तो फिर क्या वो लोग वहां से यमलोक उनको भेज दिया जाता है, क्योंकि वहां पे एंजॉय अब उनको मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा। तो अब फिर उनको यमलोक में ट्रांसफर कर दिया जाता है फिर। हाँ, फिर उसके बाद आगे जो योनि मिलने वाली है उनको पुण्य पाप के अनुसार जो उन्होंने पहले किए हुए हैं
उस हिसाब से जस्टिस होगा उनको। फिर यहाँ हम लोग को पिंडदान इसका मतलब नहीं करना चाहिए। नहीं, भक्त लोग क्या करते हैं, हमको प्रसाद देते रहना चाहिए। प्रसाद देने से क्या होगा, प्रसाद देने से उनका फ्यूचर एडवांसमेंट होता रहेगा। तो कम से कम उनका फ्यूचर एडवांसमेंट करते रहिए। जब हम लेकिन लोग सारे गरीब लोगों को जब हम लोग प्रसाद दे सकते हैं, तो भाई पितरों को भी दे ही सकते हैं। यस। तो उसमें कोई वो नहीं है। जैसे भक्त लोगों का जो पिंडदान रहता है, जो आप देखें वैष्णव पद्धति है, वो वाकई पद्धति से थोड़ा सा अलग है। जैसे इवन श्राद्ध होता है जब, तो वो क्या करते हैं, सबको भक्त लोगों को वो खिलाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं। और वो जो व्यक्ति है उसका क्या करते हैं, उसका वो फोटो लगाते हैं, वो लेके कौवे को दे दिया जाता है। तो कुछ तो मैं पढ़ रहा था, इन्होंने बहुत रिसर्च किया हुआ है। चौपाटी भक्त हैं, नाम बोल के, मदन गोपालपुर। तो कुछ तो बताते हैं कि कौवे ने चोंच मार दिया तो ये हो जाता है, नहीं मारा तो ये हो जाता है। कुछ तो डिफरेंस बताते हैं। तो वो सारा डिटेल है, तो कौवे के देते हैं, तो उसके माध्यम से उनको भी प्राप्त होता है, तो उनको फायदा मिलता है उसका। हाँ प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि वैष्णव है जो प्रसाद खिला दिए तो वही हाँ। पिंडदान है, लेकिन है ना, अब जैसे हम लोग को तो वैष्णव को तो नहीं, जैसे अभी श्राद्ध होता है तो ऐसे जो पंडित लोग रहते हैं उनको ही खिला देते हैं, तो फिर वो तो कुछ नहीं हुआ फिर। नहीं, वो पुण्य मिलेगा। चाहे वो एकदम गृहस्थी में एकदम गृहस्थ पंडित हो ऐसे ही, तो भी वैष्णव नहीं है गृहस्थ पंडित, तो फिर भी पुण्य मिलेगा। पुण्य मिलेगा। मतलब देखिए, पंडित वैसे आजकल पंडित मिलना बड़ा मुश्किल है। हाँ हाँ। मतलब पंडित और गृहस्थो ब्रह्मचारी से मतलब नहीं है। पंडित का मतलब क्या होना चाहिए, अभी वो तम्बाकू खा रहा है, खैनी खा रहा है, अच्छा प्रभु जी, खाते हैं बाहर लोग तो। बाहर नौकरी कर रहा है, नौकरी चाकरी कर रहा है, पंडिताई करता नहीं है, तो फिर वो काय का पंडित हुआ? सिर्फ खाने के लिए पंडित वाला कौन सा पंडित? पंडित में पंडिताई करेगा तो वो पंडित है, उसको फॉलो करना चाहिए। तो पुण्य वगैरह वाली बात है, लेकिन इसलिए बेस्ट क्या है, अगर हमारे भक्त लोग चाहें तो हमारे राष्ट्रीय को सारी पद्धति बहुत अच्छे से पता है। राष्ट्रीय को पूरा एक्सपर्ट है, वो जन्माष्टमी से ट्रेंड है। तो राष्ट्रीय के पास आप जाएंगे तो उनको सारा ये डिटेल पता होगा। ठीक है, ओके। और प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि जैसे 64 माला करने से 14 साल में कम जितना करना है उतना कंप्लीट हो, तो हम लोग जैसे विदाउट जप माला किए भी अगर मुंह से करें तो गिना जाएगा? हाँ, और क्या, कोई नियम नहीं है ना उसका। नियम में। और लेकिन जप करते समय कभी तो ध्यान रहता है जप में और कभी नहीं रहता है, जैसे कुछ करते रहते हो। आप प्रयास कर, अच्छा देखिए, कम से कम 16 माला तो अच्छे से करना चाहिए। हाँ। उसको आप एक्स्ट्रा अगर कर रही हैं, तो अगर ध्यान जा रहा है नहीं जा रहा कोई बात नहीं है, कम से कम 16 माला अच्छे से करिए। तो क्या है, देखो बाकी जो माला करेंगे, बाकी माला में अगर मान लीजिए भगवान का नाम नहीं ले रही हैं, तो कुछ और कर रही होंगी ना। उससे अच्छा भाई भगवान का नाम भी ले रही है तो अच्छी बात है। अच्छा प्रभु जी, जो जप माला जो 16 भी करते हैं तो उसमें 16 में पूरा में तो ध्यान रहता नहीं है, ध्यान वही मैं कह रहा हूँ, प्रयास, अगर प्रयास चल रहा है तो वो नामाभास है। हाँ। अगर प्रयास ही नहीं है तो फिर वो नाम अपराध में आ जाता है। अब वो टीवी खोल के बैठा हुआ है जपमाला लेके, वो तो फिर वो नाम के वास्ते हो गया, उससे बहुत बहुत कम फायदा मिलेगा। लेकिन कम से कम कोई बैठा हुआ है ध्यान पर, जब ध्यानपूर्वक जप करने का प्रयास कर रहा है, वो प्रयास को भगवान गिनती करते हैं। ठीक है, तो प्रयास कम से कम करना चाहिए। ऐसा नहीं जानबूझ के ऐसी जगह बैठे हैं जहां पे ध्यान नहीं लगने वाला है। हाँ, 4 औरतें यहाँ आपस में बात कर रही हैं, उसमें बैठ के वही माला लेके, अभी वहां पे वो तो पंचायत लड़ाएंगे। तो ऐसी जगह बैठ के जब करेंगे तो फिर फायदा नहीं। कम से कम ऐसी जगह बैठिए जहाँ पे या तो बाकी भक्त लोग जब कर रहे हो, या फिर एकांत में जब करना चाहिए। ऐसी जगह जब नहीं करना चाहिए जहाँ पे आपको मालूम है कि डिस्ट्रैक्शन होने वाला है। तो प्रयास कर रहे हैं तो भगवान उसको देखते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि नियमों के निर्वाहों में यमराज हूँ, तो इसको थोड़ा सा नहीं, वही बताने वाला था मैं, इतना सारा प्रश्न इसमें है।
इसलिए अलग अलग लोग हैं जो नियमों के निर्वाह में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं या फिर उसको सिस्टमाइज करते हैं। जैसे यहाँ पे पुलिस वाले होते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाला देखता है कि आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। साधारण पुलिस वाला होता है, वो देखता है आप साधारण रूल्स को फॉलो करें। इस तरह से राजा भी दिखता है, जो राजा होता है वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला आपका दिखता है, इनकम टैक्स आप पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देवता लोग देखते हैं, लेकिन उसमें जो मुख्य व्यक्ति है वो कौन है, वो यमराज है। इसलिए उनका जो लोग उसको बोलते हैं संयमी। संयमी मतलब सबको संयमित करने वाले। भगवान के बताए हुए नियमों से आप यहाँ वहां भागेंगे नहीं, आपको संयमित करेंगे। कौन करेंगे? यमराज करेंगे। नहीं आप मानेंगे तो आपको दंड देंगे। ठीक, इसलिए उनको उसमें भगवान बोलते हैं कि मैं कौन हूं? यमराज हूं। एक श्लोक कम से कम और कर सकते हैं। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां काला कालतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैन्न ते यश्च पक्षिणां। पढ़िए इसको। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। तो राक्षसों में, दैत्यों में मैं कौन हूं? दिति के जो पुत्र हैं, तो दिति की पुत्रों की जो लाइन आती है उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? प्रहलाद है। तो दिति के पुत्र, वो दिति के सभी पुत्र हुए हिरण्यकशिपु या हिरण्याक्ष, उनके पुत्र हुए हिरण्यकशिपु, पुत्र हुए प्रहलाद। हिरण्याक्ष के भी बहुत सारे पुत्र थे, हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग दैत्य हैं, वो दिति के पुत्र, दिति और कश्यप के लीनियज को बोलते हैं। उसमें मैं कौन हूं? उसमें मैं प्रहलाद हूं, सर्वश्रेष्ठ प्रहलाद हुए। फिर भगवान बोलते हैं काला कालताम अहम। सभी लोगों को, सभी का दमन करने वालों में मैं कौन हूं? समय हूं। तो कहते हैं ना, समय बहुत बलवान है। कोई कितना भी बड़ा हीरो क्यों ना हो, समय के साथ जीरो होते हुए समय नहीं लगता, टाइम नहीं लगता। काल का एक थपेड़ा, एक थप्पड़ करोड़पति को रोडपति बना देता है। तो उस तरह से समय बहुत बलवान है। तो उसमें भगवान बोलते हैं मैं समय हूं। मृगाणाम च मृगेंद्रो हम, जितने भी जानवर है उसमें मैं कौन हूं? मृग इंद्र। जैसे देवता में इंद्र है, सारे देवताओं के राजा हैं, इसलिए जानवरों के राजा कौन है? शेर। तो मैं शेर हूं। वैन त्यज पक्षी नाम, सारे पक्षियों में कौन हूं? गरुण। ये गरुण बहुत शक्तिशाली हैं और साथ में वो भगवान के भक्त हैं, भगवान को लेके चलते हैं। जैसा हमने बताया, वो जब अपना पंख हिलाते हैं तो सामवेद के श्लोक उत्पन्न होते हैं उससे। इतने शक्तिशाली हैं गरुण जी। उसमें मैं कौन हूं? गरुण। तो 10 श्लोक और बचे हैं, वो हम लोग अगली बार करते हैं। 10 नहीं, ज्यादा बचे हैं, 12 श्लोक, तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भगवान ने सब अपना वो बता रहे हैं दिव्य विभूतियां, पर कौन सी दिव्य विभूतियां बता रहे हैं? मुख्य मुख्य बता रहे हैं। क्योंकि कोई भी पक्षी हो, जानवर हो, सारी शक्ति तो भगवान से ही आती है, कृष्ण से ही आती है। लेकिन मुख्य बता रहे हैं कृष्ण। उन समय अगर आपको मुख्य शक्ति दिख रही है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ दिख रहा है, तो कहां से आया? मेरे से आया। उसी तरह से अगर हमको कोई दिखता है कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेसमैन है, साइंटिस्ट है, आर्टिस्ट है, तो शक्ति कहां से आई है? कृष्ण से ही आई है, किसी और से नहीं आई। अगर हम उसमें कृष्ण की छवि को देख सकते हैं कि वो कृष्ण से आया है, तो हम उस व्यक्ति से द्वेष नहीं करेंगे, अन्यथा द्वेष की भावना है। बल्कि हम उसमें कृष्ण के अंश को देखेंगे तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी। तो जो द्वेष है, द्वेष हमको इस संसार में बांधने वाला है। कृष्ण का जो, कृष्ण की याद है, कृष्ण का जो स्मरण है, वो मुक्त करने वाला है। उस तरह से अगर हम इसको याद करेंगे
तो संसार में मुक्त रह सकते हैं, बद्ध नहीं होंगे, भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो ऑलरेडी 8:30 हो गया। किसी व्यक्ति में प्रभु जी कोई विशेष गुण होता है तब भी हम लोग बोलते हैं कि ये गॉड गिफ्टेड है। हाँ, तो है, गॉड गिफ्टेड है, वो सही बोलते हैं, भगवान की कृपा। थैंक यू प्रभु जी। तो हम लोग सब प्रभु जी को एक बार धन्यवाद देते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम